हेलो गाइज, हेलो कैसे हैं आप लोग गाइज। न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है गाइज। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जापान में आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है क्या नहीं है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन गाइज उससे पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर लें, और जो नए हैं गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज यहाँ पे पहले बात करते हैं जैपनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के तरीके कितने। तो यहाँ पे यार 3 तरीके आते हैं फॉरनर्स के लिए। पहला तरीका है जो जैपनीज़ भी 95% वही तरीका यूज़ करते हैं, वो होते हैं भैया ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, वहाँ से पूरा का पूरा सीखते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं। तो उस सर्टिफिकेट को ड्राइविंग सेंटर जो होता है वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ पे उसको उनका एक एग्ज़ाम होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। अगर उसमें आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं, आप उसमें पास हो जाते हो, तो गाइज आपको मिल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। तो लेकिन यार इसमें ना बहुत आजकल प्राइवेट वो भी खुल गए हैं, ड्राइविंग स्कूल भी खुल चुके हैं। ठीक है। तो वो सिर्फ आपको क्या करते हैं, वो आपको ड्राइविंग सिखा देते हैं, सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट कुछ नहीं देते। वो आपको दूसरे टाइप का जो प्रोसीजर है ना उससे अप्लाई करने को कहते हैं। तो गाइस वहाँ ना जाएं। तो अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कि आप जिस कंट्री के आप उस कंट्री का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप यहाँ के ड्राइविंग स्कूल में जा सकते हो। वो सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। लेकिन वो ड्राइविंग स्कूल वही होना चाहिए जो यहाँ की गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त कर चुका है, और वो सर्टिफिकेट देने वाला हो, कि मतलब सब कुछ हो चुका है। जो स्कूल है आपका टेस्ट वेस्ट सब स्कूल के अंदर ही होगा, ड्राइविंग स्कूल के अंदर होगा, वो आपको सर्टिफिकेट देगा, ताकि आपको बस ड्राइविंग सेंटर जाना है और आपको एक एग्ज़ाम देना है 100 मार्क्स का, और वो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब इसमें यार पूछते हैं कि ड्राइविंग इसमें डॉक्यूमेंट्स किस किस क्या क्या ज़रूरत होती है। तो गाइज इसमें चाहिए होता है एक आपका रेजिडेंट जो कार्ड होता है उसका फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है, और जो आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है जिसे जिम ही यो बोलते हैं वो चाहिए होता है। ठीक है। और बस यही चाहिए होता है, और कुछ और आपकी फ़ोटो चाहिए होती है, ऑब्वियस फ़ोटो चाहिए होती है, 2 फ़ोटो चाहिए होती है। ठीक है। बस इतना ही आपको चाहिए होता है और कुछ नहीं। तो गाइस फिर आता है दूसरे टाइप का प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में यार अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है और आपको ड्राइविंग आती है, तो आप इस प्रोसीजर से कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ता है आपका रेजिडेंट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, फिर अब पड़ता है आपको रेजिडेंट का सर्टिफिकेट जो होता है जिसे जुमियो बोलते हैं वो, फिर एक होता है ऐसा सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है जो 1.5 मान का होता है, 1.5 मान लगते हैं इसके लिए। इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। इस सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये सर्टिफिकेट होता है आपका फर्स्ट एड की जानकारी की। जैसे आपको फर्स्ट एड किट का जो होता है ना, जैसे आपकी कार में रखा होगा फर्स्ट एड किट, तो उसकी जानकारी आपको है या नहीं है, उसके लिए आपको एक क्लास लेनी पड़ती है, जो कि एक 3-4 घंटे की क्लास होती है। आप उस क्लास को लोगे, फिर आपको ये सर्टिफिकेट वो देगा कि हाँ इस बंदे ने ये क्लास अटेंड करी, इसको पता है कि कैसे फर्स्ट एड यूज़ करनी है वो, तो उसका ये सर्टिफिकेट ये भी आपको ज़रूरत चाहिए होता है। ठीक है। तो गाइस इसमें होता ये है कि पहले होता है आपका एग्ज़ाम, 50 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा पहला। ठीक है। अगर आप उसमें क्लियर कर लेते हैं तो फिर जैसे कि मैंने किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका लर्निंग का। फिर जो उनके मैं क्या बोलते हैं ड्राइविंग सेंटर के अंदर ही रूट बने होते हैं, तो वहीं पे आपका टेस्ट लिया जाता है ड्राइविंग का। अगर आप उसमें आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको मिलता है लर्निंग होता है कुछ ऐसा। ठीक है। लर्निंग कुछ ऐसा होता है, ये आपको मिल जाएगा। अब लर्निंग आपको मिल गया। ठीक है। फिर उसके बाद होता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 100 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप पास कर जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 100 मार्क्स का क्वेश्चन कर जाते हैं, पूरा पार कर जाते, तो आपको ये ऐसा मिलता है। ठीक है। ये गाइज मैंने 2016 में किया था। ठीक है। 2016 का है ये पूरा का पूरा। तो उसके बाद फिर होता है मेन टेस्ट। फोर्थ जो टेस्ट होता है वो तो मेन रोड पे जो टेस्ट होता है, मेन रोड पे आपको ड्राइविंग का आपके साथ एक पुलिस वाला बैठा होगा, आप ड्राइविंग करेंगे, वो देखेगा पास। वहाँ मैं 4 बार फेल हो गया था। अब वहाँ मैं 4 बार फेल हो गया तो घर वाले कहने लगे भैया तू तो फेल होता है फेल होता है, मजाक बना दिया भाई मेरा, मतलब लिटरली मजाक का पात्र बन गया था मैं एक तरह से। ठीक है। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि भाई 4 बार फेल हो गया ड्राइविंग टेस्ट में। ठीक है। फिर मैं अभी फर्स्ट एड हो गया, क्योंकि यार पैसा पड़ता है अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हो ना, तो एक बार का आपको 4,400 येन पड़ता है। ठीक है। और अगर इसमें रिटर्न वाले जो टेस्ट होता है एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको 2,700 समथिंग जापानीज येन पड़ता है एक बार में। ठीक है। आप जितनी बार फेल हो गए उतनी बार पढ़ता रहेगा जब तक आप पास नहीं होते। अगर आप लकी हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है, सब कुछ आता है, तो आप एक एक बार में क्लियर कर लें, तो एक ही बार पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप मेन रोड का जो टेस्ट है वो पास कर लेते हैं, तब जाके आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत लेंदी प्रोसीजर है। ठीक है। तो गाइस फिर आता है तीसरे टाइप का प्रोसेस, जो कि सबसे इजी है उनके लिए जिनके पास इंडियन
ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी है इंडिया में, उन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ उसको 3 से 6 महीने हो गए हों, उनके लिए सबसे ईजी है। लेकिन उसके लिए एक एनओसी भी चाहिए होता है, जो यार इंडियन कोर्ट में ईजीली मिल जाता है, पैसे दो और मिल जाता है, ठीक है। अब उस एनएससी और उस ड्राइविंग लाइसेंस को लेके यहाँ पे मैंक्यो सेंटर आए, मतलब मैंक्यो सेंटर बोले तो ड्राइविंग सेंटर आए, और यहाँ पे अपना जो वही सेम डॉक्यूमेंट्स, ज़ाइलर कार्ड बोले तो रेजिडेंट कार्ड, और जुमिहियो बोले तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और अपनी फ़ोटो, ये सब लेके आएँ और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या, आपको होगा क्या कि बस जो टेस्ट होगा वो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम होगा, आप उसमें ईजीली पास हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड होते हैं, उसको आप पार कर लेंगे, मतलब उसको आप पास कर लेंगे। तो उसके बाद होता है आपका वहीं जो रूट होगा ना, जो लर्निंग के टाइम पे तो दूसरे प्रोसीजर में जो टेस्ट हुआ था लर्निंग के टाइम, वैसा ही छोटा सा एक टेस्ट आपका होगा। अगर आप उसे भी क्लियर कर लेते हैं, अगर आप ड्राइविंग कर देंगे तो आप इजीली उसे क्लियर कर लेंगे, और क्लियर करते ही आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा गाइस। तो भाई 3 टाइप से आप ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है गाइस। लेकिन जापान में यार कोई पैसे देकर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाता, ये ध्यान रखें, क्योंकि यार जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाएंगे ना, मुझे पता है 100% फ्रस्ट्रेट होने वाले हो, क्योंकि इतना इजी नहीं है। क्योंकि जो इंडिया में ड्राइविंग कर रहा होगा ना, उसे खुद नहीं पता होता कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, जो 2 लेन्स के बीच में जो येलो स्ट्रिप होती है, पूरी लाइन होती है, उसका मतलब क्या है। तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनका मतलब उन्हें नहीं पता होता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड में वही बंदे जो कह रहे होते हैं कि यार जापान बहुत अच्छा है, कि यहाँ पे करप्शन नहीं है, वही सेम टाइम वही कहते हैं कि भैया इससे अच्छा तो हमारा इंडिया है, जहाँ पैसे देके ड्राइविंग लाइसेंस इजीली मिल जाता है। और ये वीडियो यहीं तक था, होप आपको अच्छा लगा, होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, मज़े करो गाइस।